प्राप्ति की थी हमारे पूर्वज ऋषियों ने, इस चीज में उस चीज को प्रमाणित कर दिया उन्होंने। सवर के माध्यम से ये विद्या हमारे पूर्वजों ने हमें समझाई सिखाई गई है कि पहले इंसान को सबसे प्रथम ध्यान सिखाओ, उसे खुद का ज्ञान कराओ, वो ये समझाने कि मैं कौन हूँ, तभी हम इस चीज को सार्थक कर पाएंगे। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में। तभी हम सनातन धर्म को, सत्य धर्म को, वैदिक धर्म को, वैदिक गणित को समझ पाएंगे। पहले हमने ऋषि समझना होगा। ऋषियों से ही शिक्षा शुरू हुई है, उत्पन्न हुई है, और ऋषियों ने ही वो हमारे लिए निर्धारित की है। एक मनुष्य को महान बनाने के लिए, एक संस्कारी बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने ही हमारे लिए इस प्रकार से ये ओमकार या संस्कार या नमस्कार की कार हमें सिखाई समझाई, इस संसार को दी है, इस मानव मात्र को दी है। इसी शिक्षा से, इसी विद्या से हमारा देश विश्व गुरु था। हमारे पूर्वज ऋषि थे, ज्ञानी थे। ऋषियों और ज्ञानियों से, योगियों से, सच्चे भक्तों से ही हमारा देश विश्व गुरु था। ध्यान है तो सब समस्याओं का समाधान है। ये स्वर के माध्यम से आपने ईश्वर की प्राप्ति समझी। ये व्यंजन के माध्यम से एक हमारी शुरुआत है ऋषि से, और हमारा आखिरी क्या है? ज्ञानी। अब हमें हमारे पूर्वजों ने ज्ञानी बनना किस प्रकार से निर्धारित किया है, या किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कराकर एक साधारण जीव को ज्ञानी बनाया है। हम और आप सब साधारण हैं, लेकिन गुरु की ज्ञान से, गुरु की विद्या से, योग विद्या से, ईश्वर प्राप्ति की विद्या से हमारे पूर्वजों ने यहाँ एक साधारण इंसान को भगवान बना दिया, ब्रह्म रूप बना दिया। तो हमारे पूर्वजों ने बताया सबसे पहले कय है, कय कर्ता से लिया गया है। परमात्मा है जी कर्ता, ईश्वर है कर्ता। कय कर्म के लिए लिया गया, एक संख्या वाला कर्म जी। हमारी संख्या कहाँ से शुरू होती है? उसमें वो संख्या योग बिंदु जी। सबसे पहले कर्म और संख्या कर्म में क्या हुआ है? बिंदु, फिर शून्य, फिर एक कर्म जो हम आप कर्म करते हैं, या शरीर में जो क्रिया हो रही है, ये अर्जी कौन है वो कर्ता, और कौन है वो क्रिया या कर्म जिससे हम उस कर्ता को जान सकते हैं। वो कर्ता हमने खोजना है जी, वो जानना है जी। कौन जनवाएगा? गुरु। गुरु बिन घोर अंधेरा है जी। अगर हम कैसे गुरु नहीं लेते तो हम गलती का शिकार होते हैं जी। प्रथम गुरु हमारी माँ है, पिताजी हैं, फिर उसके बाद टीचर हैं, जिससे हमने जो कुछ भी अच्छा बुरा सीखा वो उस मामले का गुरु है। लेकिन हम जी गुरु को जब गु और रू को जोड़ेंगे तो बीच में योग बिंदु आएगा। जब तक हमें गुरु बिंदु की तरफ नहीं ले जाता, बिंदु नहीं सिखाता, तो वो गुरु पूरा गुरु नहीं है। बिंदु का अर्थ है जो बिना धो के एक है, ईश्वर सत्य, परमात्मा की ओर नहीं ले जाता हमें, उस एक ओम बिंदु की ओर नहीं ले जाता, उस रचयिता राम की ओर नहीं ले जाता, तो फिर हमें सही गुरु नहीं है हमारा। सही जो हमें सत्य से अवगत नहीं कराता वो सतगुरु नहीं हो सकता। हम आपको तभी सतगुरु मानेंगे जब आप हमें सत्य से अवगत कराएंगे। ठीक बात है। आज मैं गालमेल में हूँ, आपको क्या बताऊंगा। पहले आप हमारी तृष्णा शांत करें, हम सत्य के भूखे हैं, फिर हम आपको सतगुरु मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। और सत्य जो है ना, वो कान में मंत्र फूकने वाली चीज नहीं है, वो सबके बीच में प्रमाणित होगा। सत्य गणित है जी, उस उत्तर पर आधारित है, उसमें उत्तर की प्राप्ति है, परिणाम की प्राप्ति है, क्या शेष बचा क्या नहीं बचा। अगर आप उस प्रकार से गणित नहीं हमारे सामने पेश कर रहे तो हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। ठीक है, व्यवहारिक बात है। गुरु का अर्थ वो हमें गणित समझाए, हमें सत्य से अवगत कराए, हमारा वहम दूर करे, हमारी शंका दूर करे, और हमारे सामने स्पष्ट करे। स्पष्टीकरण नहीं है ये पूजा पाठ, ये तंत्र मंत्र, ये कंठी माला, ये किताब, कोरी किताब, इनसे नहीं काम चलेगा। हमें नया चाहिए। हमें सनातन में नित्य नया है, गणित में नित्य नया है, और वही एक ही गणित है जो सारे संसार में मान्य है। वो सबको मान्य है क्योंकि उस उत्तर पर आधारित है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। जिसको शंका उसकी दूर की जाए। चाहे इस संसार में किसी को भी शंका है, हमारे पास वैदिक गणित है,
गुरु का ज्ञान गणित है, कोई भी संख्या है भक्ति और भगवान विषय पर वो दूर कर सकता है, गणित विषय पर दूर कर सकता है। तो हम गुरु के सानिध्य में रहकर हम गुरु